बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी। ये लो, ये मुअत्तर के बच्चों के जी क्या है इसमें? ये वही है, इसने अपने अपने सूट रख लिया। अच्छा अच्छा, तो मैंने लिया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सूट दिया है आपने, प्यारे प्यारे ईदी सबकी बकरा ईदी है ये है ना। उसे इनका सूट है, हसन की भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा सिला है। सिल के भी आ गया अभी ना। हाँ, अभी टेलर गया गई थी, ऐसे लेके आई जाएगी। सर्दी लग रही सच्ची। हाँ, ठंडा हो रहा है और इतना रश हो रहा है बाहर, उसमें गई थी हम। हाँ, खरीद कपड़े वगैरह प्रेस करेंगे। हाँ, मैं तो कौन लेती है, उसने मुझे ज़बरदस्ती लगा दी। मैंने अभी बस 15 मिनट लगाई हुई, जो वजू करके ना अभी तहज्जुद की फजर की नमाज़ पढ़ी। बकरा बेचारा अकेला बैठा हुआ है। ये ना कुछ रात ही हो गई, तो सभी लोग अपने जो भी इनकी जानवर है ना उनको घुमा रहे हैं। क्या हुआ? दुआ करना हमारे लिए, अल्लाह पाक से दुआ करना है। कोई हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भी कोताही होंगी तो माफ़ कर देना हमें। आप जन्नत के मेहमान हो ना, जन्नत के मेहमान हो ना। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना है। क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह, क्या हुआ? दुआ करना हमारे लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसी मोहब्बत तो नहीं, मैं बता नहीं सकती है ना। मैं बहुत ही ऐसा हो रहा है और अल्लाह का हुक्म नहीं। क्या कर रहा है? उनके उसकी खाने में खा रहा है। उसकी सींग कितने खतरनाक है। उसको सिखा रहा है। इतनी देर से ना यही करे आ रहा है, खूब देखो किस सिर मार रहा है। क्या हुआ? करिए उसको लिए पकड़ी। चलो आ जाओ। तो जी हमारे साइड पे है ना, सुबह 6 बजे ईद की नमाज़ हुई थी और फिर ईद की नमाज़ होते ही ना लोगों ने अपनी कुर्बानी शुरू कर दी। तो बस चारों तरफ माशाल्लाह से इतनी रौनक और इतना चहल पहल मची हुई थी, मैं बता नहीं सकती। पूरी रात ही सब लोग जाग रहे थे और मेरा दिमाग इतना भारी हो रहा था, मैं बस समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर ये है कि बस काम तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैं बर्तन वगैरह जो है ना, सारा किचन साफ़ करके बर्तन वगैरह जो है ना धो रही थी। और सारा दिन ही बर्तन धुलते रहते हैं, वैसे आम दिनों में ही होते हैं मगर ईद वाले दिन ज़्यादा होता है। तो अभी यहाँ पे सारा मैंने कहा किचन विचन समेटते हैं। और मोहतर जो है ना वो कार पोछ वगैरह वो उसकी सफाई कर रही थी। मोहसिन भी लगा हुआ था, मैं भी लगी हुई थी साथ में। तो ऐसे मिल मिला के काम हो जाता है। मैंने कहा अभी जो है ना बस पकाने के लिए अभी खड़ा होना था। तो फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहले ना शीर ख़ुरमा बनाने के लिए रख दिया। तो बाजी के घर दावत थी, बाजी का फ़ोन आया था कि भाई तुम्हारी दावत है। मैंने कहा बाजी बच्चियाँ भी आती हैं यहाँ पर, लाजमी होता है। बच्चों के तो ना माँ बाप ही होता है, उनके घर पहले दिन जाती हैं। तो मैंने कहा फिर मैं मिलने आ जाऊँगी। और बाजी से मैंने कहा था कि यहाँ पर आ जाऊँगा। बाजी के घर भी माशाल्लाह से जो है ना वो कुर्बानी थी। तो लाजमी से सबकी अपनी बहू बेटियाँ आती हैं और सबके साथ ही ईद मनाते हैं। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैंने मटन का गोश्त लिया था और इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट नमक डाल के रख देता है। यहाँ मैं पहले मोहतर दिखा रही है कि अम्मी मेरा देखो कलर कितना अच्छा आया। तो मोहतर ने अपने हाथों में लगाई थी, सुबह हो गई थी इसको मेहंदी लगाते हुए। ये अपने घर गई थी ना, वहाँ से आते हुए सामने पार्लर से कोन ली थी और मेरे नाम लगा दी। बस 15 मिनट ही लगाई थी मैंने, इसके बाद इतना अच्छा कलर आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर जो है ना कलेजी का मसाला बना रही हूँ। तो मैं कलेजी कुछ इस तरह से बनाती हूँ। पहले प्याज मैंने
काट कर डाल दी और हल्का ब्राउन होना शुरू हुआ तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 2 टमाटर यहाँ पे पीस के डाल देते हुए, कलेजी जो है ना मैंने सिरके में भिगो कर रख दी थी तकरीबन 5 मिनट। इससे ये होता है कि एक अच्छे से साफ़ हो जाती है कलेजी, उसका ब्लड वगैरह जो है ना सब निकल जाता है। तो हमारा तो ऐसा होता है कि कलेजी बना कर ना फिर न्याज दिलती है और फिर जो है ना एक बोटी खाना जो है ना सुन्नत ज़रूर होता है, एक बोटी ज़रूर खाया करें कलेजी की। तो बस अल्लाह का हुक्म है ये यहाँ पर जी। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्ची पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला है और उसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाली हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ और अभी जो है ना मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको पकाने के लिए रख दूँगी। अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक डालने से होता है कि थोड़ी सख्त हो जाती है। अब इसके बाद में जो है ना फ़ाइनल करूँगी इसको। तो माशाल्लाह से गैस तो आज सुबह से इतना तेज़ आ रहा है और मैं कहती हूँ अगर सारा दिन ऐसा आता रहे ना आम दिनों में भी तो फिर हमारी काफ़ी सारी जो है ना टेंशनें ख़त्म हो जाए। हमारी जो टेंशनें होती हैं यही होती हैं कि गैस चली गई, गैस आ गई, बस ये होता है। शेर खुरमा जो है ना मैंने बना लिया था क्योंकि मैं ईद का दिन है, सभी आते हैं ना बच्चे, तो फिर ये होता है कि मिठाई वगैरह लेकर आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो सब अपने घर में बना रहे होते हैं, कोई कुछ बना रहा होता है, कोई कुछ बना रहा होता है। मैं तो बस नहीं भी दिल करता तो फिर भी करना ही पड़ता है। और जब भी मैं जो है ना जानवर नहीं पालती क्योंकि मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मगर हमारे ऐसा होता था, हमारे अब्बा जो है ना दुम्बे पे करते थे ये और मेंढे पे करते थे, इस तरह कुर्बानी करते थे। तो जैसी बकरीद ख़त्म होती थी ना तो वो फिर एक बच्चा लेकर आ रहे थे और मैं सबसे छोटी थी अपने घर में, तो मेरे साथ कोई था ही नहीं कोई खेलने वाला। तो मैं उस बकरे से या दुम्बा जो भी होता था ना उसके साथ में खेलती रहती थी और मैं काफ़ी अटैच रहती थी उससे। फिर पूरा साल पालते थे, उसके बाद जो है ना उसकी कुर्बानी करते थे। तो जब कुर्बानी करते थे ना तो मैं इतना रोती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ था मैं इतनी बीमार हो गई थी, रो रो के मैं इतनी बीमार हो गई थी कि बता नहीं सकती मैं। तो वो ऐसा होता था हम उसका नाम भी रखते थे और बिल्कुल बच्चों की तरह से उसका ख्याल रखते थे। सुबह पराठा खिलाते थे, भाई आते थे काम पे से तो उसके लिए मिठाई लेकर आते थे, जलेबी खिला रहा है, बर्फ़ी खिला रहा है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करता था ना वो। तो वो फिर असल कुर्बानी जो होती है ना वो यही होती है कि पाल करना अपनी औलाद की तरह से ख्याल रखो, मोहब्बत करो, फिर उसकी जो कुर्बानी होती है ना असल वही होती है। अब रेडीमेड जो ऐसा होता है कि आजकल घरों में जगह भी नहीं होती कच्ची और ज़्यादातर लोग जो है ना एंड टाइम पे लेकर आते हैं। हमारे तो इतनी थोड़े दिनों में इतनी मोहब्बत हो गई कि बस मुझे तो है ना उसकी शक्ल ही मुझे घूम रही थी दिमाग में। तो यहाँ पे मैं चिकन लेकर आई थी, रात को गई थोड़ा सामान लेकर आई, मैं चिकन की बिरयानी बना लेंगे। यहाँ पे मैं बम्बई बिरयानी बना रही थी और थोड़ी सी आपको मैं रेसिपी दे दूँ। यहाँ पे मैंने ना प्याज डाली सबसे पहले और चिकन तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा था। प्याज डाली, उसके बाद मैंने टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके अंदर आलू जो है ना कलर में डाल दिए थे। उसके बाद मैंने आलू ऐसे ही डाल दिए, यानी बॉयल नहीं करे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला साबुत और धनिया मैंने कूट कर डाला है। बिरयानी मसाला जो मैं बना के रखती हूँ ना, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और इसके अंदर बादियान के फूल, तो वो मैंने पीस के ना रख दिया था, वो मैंने डाला इसके अंदर। और इसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी डाली थी, दही डाल दिया और चिकन मैंने अब डाल दिया क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, आलू भी जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया क्योंकि दही भी डाला है। अभी मैं इसको थोड़ा गलाने के लिए रख दिया। यहाँ पे कलेजी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने भूना और भूनने के बाद जब रोगन इसके ऊपर आ गया ना तो अब ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं मसल के। तो इस तरीके से ना मैं मसाले वाली यानी शोरबे वाली कलेजी ना बनाती हूँ। पुदीना जो है वो मैंने एक छोटी गड्डी ली थी, उसको मैंने धोकर और वो मैंने डाल दिया अभी। और 2-3 मैंने ना इसमें नींबू काट के डाल दिए थे, तो थोड़े से बाद में डालूँगी मैं यहाँ पे स्लाइस। अभी यहाँ पर जो है ना ये कढ़ाई बनाई थी, मोहतर ने बनाई थी कढ़ाई, उसको भी मैं देख रही थी। तो हम लोग साथ ही साथ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। अभी मैंने ना चावल बॉयल करके एक तरफ रख दिए थे और ये मसाला तो इसे तैयार कर लिया था। तो ये बम्बई मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला है ना, ये मैं बना रही हूँ। तो आप घर में भी बना सकते हैं ऐसे। तो इसके बाद मैंने सारा मसाला डाल दिया इसमें और थोड़ा सा पुदीना और नींबू और डाल रही हूँ मैं। तो वह बिरयानी एसेंस नहीं था, वरना बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं आप, या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब कुछ चीज़ें याद रहती हैं मुझे, कुछ याद नहीं रहती, तो वो इस वजह से फिर मैंने फिर ऐसे डाल दिया। वैसे मसालों की भी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी मैंने इसमें ऊपर से
जो बॉयल चावल थे ना वो मैंने डाल दिए, साथ में यहाँ पर जर्दे कलर में डाल रही हूँ। इसको मैं ढककर अभी रख रही हूँ, अभी मैंने दम नहीं लगाया। जब ये लोग आएंगे ना तो इसके बाद फिर मैं इसमें दम लगाऊंगी। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी, किचन साफ़ कर दिया। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो जी मैं सब ये किचन में काम किया है और अभी भी मैं आई, गुड़िया आ गई। मेरा लगा है ना अभी मैं ज़रा पसीने खुश कर लूँ, उसके बाद मैं ना फ्रेश होंगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी। मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया ना ईद का, तो वो वाला मैं सूट दिखाती हूँ। अभी मैंने रात को लेकर आई थी मैं सूट मेरा, कौन सा? मेरा ईद का जो अच्छा पापा ने दिलाया। आ गया? हाँ पापा ने दिलाया, दिखाओ। मैं तो पहना जो अम्मी ने दिया था मुझे। हम ईद पे पहनते हैं अपने मियाँ का दिया हुआ, और हम बकरीद पे पहनते हैं ये पता है का दिया हुआ। आपको, ये लग रहा होगा ना अलमारी में इतना सामान, ये हमारे बच्चे ना ये फेंकते हैं दराज में से, मैं जल्दी से अलमारी खोल के रख देती दिखाओ। हूँ। ये हो गया ईद के लिए। आज भाई किस चीज़ को मिलना है? पहले मैं पसीने आ रहे होते ना तो फिर मैं बिल्कुल बच्चों को भी नहीं पास आने देती, मुझे खुद अपने पास से स्मेल आ रही होती। तो खाना ना बना लिया, गुड़िया भी आई, मगर दोबारा हम ईद मिलेंगे नहीं, पहले नहीं मिले थे। अम्मी तैयार अब हुई है ना? इन लोगों वाला क्यों होना, अच्छी भी नहीं मिली थी। मैं यहाँ तो पहले गई थी लेकिन मिला ब्रांड। हाँ पहले हम ईद नहीं मिले थे, मिठाई भी दी थी, हमने दोबारा दी है। सही। पापा नहीं, पापा गए हुए हैं यार, उतनी कमी वो लगी अपने है। दावतों में गए हैं, दोस्तों की दावत में। ये आ रहे थे ऊपर चढ़ते चढ़ते, फिर नीचे से चले गए हाँ। पापा से मिलने के लिए। कौन सी? ये शुगर फ्री, बाकी सारी वो हम खा सकते वो हैं। पिल लाई थी ना, खोया अम्मी लेकर वो आई नहीं थी। थी, वो नहीं थी। मैं उसी के लिए गई थी यहाँ पे, हाँ। उसी से मिठाई के लिए गई थी मैं। हाँ, हाथ कपड़े गंदे जाने में मतलब तैयार हो रही है। अम्मी ना तो चखा दो इसे, मांग रही है। हाँ तो ब्राउन वाला ये कपड़े गंदे करेंगे नहीं, अपने हाथ से खिला दो बस, अपने हाथ से नहीं, अपने हाथ से। बिल्ली बस, तुम नहीं, बस बस ओखा ना, ओखा ना, बस आ जाओ, पकड़ो। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। अरे 2 मिनट ऐसे मिलो, ऐसे पढ़ लीजिए, चला गया आपको खुश रहो, आबाद रहो, शरीर दिखाए। साथ आया था पीढ़ी में शाम में, अपने पापा के साथ गई थी ना वो काटने, लिया था मुंह बना के बैठ गई। इनके पापा गए हैं फिर उन्होंने दावत, घर की दावत छोड़ के अपने दोस्तों बाबा ने फिर दूसरी है सुई धागे से, ये छोड़ो बस। चल खाना ना लगा दे। हाँ मैं चलो, चल मैं तो कब से कह रही हूँ लगा दो। होगा दम, पता नहीं, दम ही ना निकल जाए। मैं तो कह रही हूँ ऊपर ही ले आए। दम एक चक्कर लगा लेना सर। चलो खाना हम ऊपर ही लगा रहे हैं, यहाँ पे एसी चल रहा है, नीचे गर्म बहुत हो रहा है कमरा, तो नीचे भाई सब चलो खाना लेके आ जाओ। गुड़िया नहीं, नीचे खाएंगे। नीचे खाओगे? पहले कौन एक चीज ऊपर लेकर आए। चलो सर नीचे खा लो, चल आ जाओ, आ जाओ। मुझे तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मेरे को सभी में नमाज पढ़ी है। नहीं, असल में जो है ना खुदा भी आ गई, सुबह कुर्बानी थी, इस टाइम खुदा आ गई। अब वो नाश्ता नहीं किया मेरा कल ना, नाश्ता ये कभी हैदराबाद से भी आता है, कभी वाराणसी से भी आता है, बाकी तो लिया था कुछ बहुत बच्चा है। तो कह रहे मम्मा आपको भेज जल्दी से आपको दिला के लेके आते हैं। फिर कल देवर क्या दावत है, आप आइएगा ना, गुड़िया को लेके आइएगा इंशाल्लाह, गुड़िया को लेके आइएगा, ठीक है ना? आए फुर्सत से आइए। इंशाल्लाह आराम से आऊँगी, बस मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना था। अब मिल रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। हम शाम को पसीनों में नहीं मिलते हम। हम सुबह में सलाम कर लेते हैं, मुबारक बोल लेते हैं, मिलते हम तैयार हो गए। हाँ मिलते जाओ। जब हम तैयार हो जाते हैं, अभी अम्मी भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई। ये देखो कि मेरा ड्रेस गोश्त क्या आ रही होती है। सैंडल पे स्लीपर में मत जाना, मैं करवा के लेती है। वो भी मैंने निकाले नहीं है, और ये ड्रेस मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया है। लूज नहीं सिया इसने। हाँ नहीं अम्मी लूज कर दिया, मैंने जो नाप दिया था उससे बहुत ज्यादा रेडीमेड लग रहा है। मुझे यही तो कह रही थी वो जो रेडीमेड ही रहता है ये। रेडीमेड लग रहा है। किसने सिया है? सब ने मैंने जो नाप दिया था आजकल के कपड़े ना वो मुझे इसलिए वो नहीं लगा अच्छा लगा। बस सही लग रहा है। मजा लगा रहा है इसके अंदर। यार बच्चों को बुला लो,
सही हो रहा है, वैसे ही यूज ही चल रहा है ना, स्टैंडर्ड के फिटिंग वाले कपड़े हाँ सही है ना, मैं फिर सही नहीं लगता ज़्यादा फिर मैं तो मैं पहनती ही नहीं लगता है तो मैं फिटिंग करती हूँ मुझे भी नहीं लो रायता। तो सदफ़ को भी मैंने दोपहर को फ़ोन किया था, मैंने कहा आ जाना साथ में, क्योंकि उसका महका जो है वो कराची में है, तो हमारे साथी जो है ना ईद मनाती है वो, तो यहाँ पे माशाल्लाह से अभी सब आ गए। और यहाँ पे मैं कलेजी का सालन है ना, अभी मैं दोबारा से मैंने इसको गर्म कर लिया था, ऊपर से मैं हरा धनिया गार्निश कर दिया। तो हम सोच रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नीचे खाना नहीं खाया जाएगा तो ऊपर ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब हवा बिल्कुल बंद हो गई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। फिर यह है कि रात को ना हवा चल गई थी, अल्लाह का शुक्र है, मगर जैसे हब्स हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी हमारा किचन नीचे ही है, तो जब हम पकाते हैं तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है नीचे का हिस्सा। तो मोत्ता के कमरे में तो एसी लगा हुआ है, मगर उसका अब इसके रूम में जाके हम खाना थोड़ी ना खाते, तो हमने सोचा चलो ऊपर जाके ना हम खाना खा लेंगे। फिर ये है कि सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले जाएंगे तो खाना तो सुकून से खा लें। तो अभी यहाँ पे जो है ना ये मटन की कढ़ाई बनाई और बस इस तरीके से जो है ना हमने ईद मनाई सबके साथ मिलके। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस जब सब आ जाते हैं ना और सब मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और खाना ना खाते हैं एक साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ये लगता है कि हाँ भाई ईद है। तो बच्चे भी बोलती हैं अम्मी हम कहाँ जाए, लाजिमत है मेरा यहाँ पर मेरे कोई भी मेके वाले इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो भाई थे, भाई का भी इंतकाल हो गया, बाकी ये है कि भाभी का भी इंतकाल हो गया। अब ऐसे होता है, यानी ईद त्यौहार पे ना अपनों की बहुत याद आती है, जो चले जाते हैं ना बहुत याद आती है उनकी। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग हैं आपस में उनमें आपस में एकद है, मोहब्बत है। तो रिश्तों की कदर करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, जब रिश्ते होते हैं तो उनकी कदर नहीं करते, जब रिश्ते नहीं होते यानी वो हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर उनकी एक एक बात याद आती है, उनकी कदर फिर महसूस होती है। तो दुनिया में ही कदर कर लेनी चाहिए इंसान को, उसके जाने के बाद कदर करी तो क्या करी, उसको क्या पता लगेगा कि हमारी अब कदर हो रही है। जब इंसान ने ज़्यादातर ऐसे देखा है ज़िंदा होता ना तो उसकी कदर नहीं हो पाती। यहाँ मैं रात को गई थी तहसीन के साथ ना, चिकन लेकर आई थी और ये केक लेकर आई थी। मैंने कहा चलो हम अपनी तरफ से जो है ना मीठा ले जाए तो अच्छा लगता है। तो ये ईद मुबारक का केक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे स्पेशल बनाते हैं ईद के लिए। यहाँ पे मैं केक लेकर आई थी, साथ में जी ये खाना वगैरह जो है ना अभी रख दिया। अभी हम सब जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाएंगे। और आप लोगों ने किस तरह ईद मनाई बताइएगा। और मुझे आसिफ का भी फ़ोन आया था, बहुत सारे फ़ोन आए सबके मुबारकबाद के लिए। तो दुबई में जो रहता है जिसके पास में गई थी गुड़िया का, उससे भी मेरी बात हुई। बच्चे भी जो है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो बस ये जो दूर होते हैं ना तो उन सबको ईद मुबारक। अरे घर जाना है ना, मेले से ना वो सामने रहती है ना, ठीक है, उन्होंने ना वो भेजी है मेरी ताइयाँ खा के बता क्यों अपने नाश्ता लेने गएंगी ना, तो ये भेजी कहीं ना आंटी को लेके आ जाओ। अच्छा ये भेजी ताइयाँ का नाश्ता, ये खा के बताना कैसी है। मैंने कहा अच्छा चलो बहुत मेहरबानी है। हमारे मेले वाले ना, मेला बहुत अच्छा है हमारा। और है ना ये मैं लेके गई थी, लेने गई थी नीचे गुड़िया का सामान। ये बेटा ये सामान क्या है, ये ईद ही है तुम्हारे बकरीद के ईद पे आएंगी तो मैं ईद पे दे दूँगी सारा सामान। नहीं क्या कुछ भी नहीं, बस थोड़ा वैसे दिया जैसा एक मास्टर को भी दिया, उसको भी दिया, लड़कों को भी नहीं दिया मैंने। हाँ बस माँ बाप जिंदा होते तो वही कर लेते हैं। मैं इसको दिखाऊंगी क्या क्या लिया। हाँ गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। प्लस को मैंने लिया था इसके अंदर रखा था, ये देखो इब्राहिम ने ना फाड़ दिया बैग। जैसे बच्चे होते हैं उसके अंदर बैठिए क्या देख के अंदर। अब मैंने दूसरे बैग में रखा है भाई, ये तुम्हारा है, ये इसका इब्राहिम का, इसका ये इब्राहिम आओ। अभी इसको पिला के देख लेना, मैं लेकर आई थी दिया अब मैंने अब देखो सब ये चप्पल खा लिया। दिखाऊँ क्या है तुम अपनी वीडियो में दिखा देना क्या है। मैंने वैसे जोड़ा है ना, सिलवा लिया था। हाँ मैंने सिलवा दिया, थैंक यू। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह पाक सब बच्चों को सलामत रखे, उनके माँ बाप को सलामत रखे और बच्चों की ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। और जी ईद पे बस आज तो मेरा बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से। हमने खाना भी ऊपर खाया, सारा जो ना ऊपर ले लेके आए, फिर नीचे ले लेके गए, उसमें थक गए हम लोग।
खेल रहा है वो अपने खेलता रहता है। आप इधर आओ माशाल्लाह से शीर खुरमा अच्छा बना हुआ था, बिरयानी सब कुछ अच्छा बना हुआ था। रात के महीने में चिकन लेकर आए, इतना चिकन पे इतना रश ऐसा लग रहा है जैसे कल गोश्त की नांग है क्या। सब कुछ अच्छा बना हुआ था, लेकिन मैंने कलेजी नहीं खाई, मुझे कलेजी देख के ना मतलब कहते हैं कि एक कलेजी की रोटी जरूर खाना चाहिए। मैंने एक कलेजी की रोटी खाई है, कहते सुनना तो एक कलेजी की रोटी खाना चाहिए। अब अल्लाह का ये देखो, अल्लाह का ये नहीं करता तो हमें हलाल और हराम का किस तरह पता चलता है कि अल्लाह ने हमें क्या चीज़ें हलाल करी हुई और क्या चीज़ें हराम करी हुई। अब जिन लोगों के मज़हब में ऐसा है तो नहीं पता हलाल और हराम का। हाँ। तो ये अल्लाह की हर काम में हर बात में हिकमत है हमारे लिए और हमारे लिए। अल्लाह ने हर चीज़ बता दी, ये सही है ये गलत है, और हमें जो है ना इनको अपनाना चाहिए। हमें अल्लाह की जो सुन्नत है, जो हम पे फर्ज किया है, जो हम पे सुन्नत रखी है, वो हमें अपनाना चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और हमेशा जब अल्लाह के रास्ते से हटके चलोगे वहाँ पे आपका बिगाड़ खाता है, हर चीज़ के अंदर बिगाड़ खाता है और आपका नुकसान ही है हर तरह से। जिल्लत के लड्डू हैं जिल्लत के लड्डू जिल्लत के लड्डू वो हैं। और बाकी जो है और बस हर दौर में अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी बात करोगे, अच्छा रहोगे, शुक्र है हवा चल गई तो ना लोग आपके पीछे लगे रहेंगे कि ये इसको हम घसीट कर अपनी तरफ कर दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दोज़ख कैसे भरेगी। जो लोग ऐसी बातें करेंगे ना, नहीं करेंगे तो फिर कैसे भरेगी। बस बाज़ लोगों को अल्लाह ने इन्हीं कामों के लिए चुन लिया है। हाँ तो फिर आपको अच्छाई और बुराई का किस तरह पता चलेगा। चलिए अभी तो मैं अंदर जा रही हूँ, ऐसी चल रहा है। तो तब भी आएगी, लाइवा भी आएगी, अब मेरी चाय आ जाओ। सही ना भाभी, सिले सिलाई मिल जाए आराम से। हाँ सही है, वो सही डिज़ाइन के होते हैं, लेस वेस सब लगी होती है। इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ले लो चाय। कितने का मिला? ये क्या बड़ा है? 6 का और आपका 5 का। ले ले अंबर। अम्मी मेरा क्या चीज़ है? मछलियाँ ये ढाके ये कहाँ से लिया ये? तो रखो तो ऊपर खुदा ना खास्ता। तो जी मेहमान तो हमारे चले गए, अभी ये मेहमान भी जाने की तैयारी हो रही है। और अभी ये दावत में से आए। क्या खाया दावत में? कीमा था, हाँ मुर्गी का, बीफ का मटन का। मटन का हाँ और चावल थे। अच्छा। तो ये तो अपने दोस्त की दावत में गए थे, आसिफ भाई है ना, उनके घर दावत थी सब दोस्तों की, वहाँ गए थे। और हमारे घर में हमारी बेटियों की दावत थी, सदफ थी, सदा बाजी भी आएंगी। और बाजी ने भी आज दावत करी थी। बाजी के घर कुर्बानी हुई। मैंने कहा बाजी अब बच्चियाँ आती हैं तो फिर मैं आ जाऊँगी मिलने के लिए। बाजी के फ़ोन आया था बाजी का शाम को। कल चलेंगे चक्कर लगाने। कट साइड हाँ मिलने के चलेंगे लिए इंशाल्लाह। मिलने के लिए जाएंगे। तो बस हमारी तो आज ऐसी हुई किचन में गुजरी। और ऐसा होता है जिस दिन कुर्बानी होती है ना उस दिन किचन में, और ज़्यादातर सबकी किचन में गुजरी होगी। हाँ किचन में ही गुजरती है सबके घर में माशाल्लाह जिनके घर माशाल्लाह दावत हो कुर्बानी रही है। और हमारा तो मेन रोड पे घर है ना, तो सभी को देख रहे हैं। अभी हम लोग सदफ को छोड़ने गए तो वहाँ पर इतने सारे बकरे जा रहे थे, बच्चे उसको घुमाने के लिए लेके आ रहे थे। हमारे बकरे का जो दाना मैंने उनको दे दिया। रात को मोहसिन भी लेके आ गए थे, मैं भी लेकर आई थी, डबल दाना हो गया था उसका। चारा तो मैंने हाथ के हाथ उसे वक्त दे दिया था, वो आया था ना हाँ तो उसके पास बकरा था, तो मैंने कहा ये आप चारा ले जाएं, क्योंकि वो अच्छा है ना, किसी के मुंह लग जाएगा इस जानवर के, वो हाँ। खराब होगा, बासी हो जाएगा। वो दाना मना कर दिया था उसने। तो आज बस ऐसा दिन गुजरा। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी बताइएगा। माशाल्लाह सबके घरों में दावतें, आना जाना, सबके घरों में ऐसे ही चल रहा है। और बाहर भी खाना पीना चल रहा होगा उसके अरे अलावा। बहुत ज्यादा और घर पे बारबेक्यू वगैरह भी हो रही थी। नहीं। नहीं होगी बाहर भी, बच्चों बाहर रश नहीं है। अच्छा बंद होगा हो सकता है। कल होगा, कल होगा, आज नहीं है। आज नहीं होगा आज मगर ट्रैफिक कल भी होगा। बहुत कम था जब हम लोग आ रहे थे। मेरी बात कर रहे थे, मीटिंग पे ज्यादा होता है। वैसे होता है ना, नहीं गोश्त दे देते हैं, 7 बजे में सन्नाटा था। जिसे दावत करते हैं ना गोश्त दे देते हैं आए ना हम बाहर, लोग, तो वो सन्नाटा था। बारबेक्यू बना के दे देते हैं। नहीं आज नहीं है, लेकिन आज पहला दिन होटल है भी ना। बंद है, होटल ही बंद है। लेकिन अच्छा। कुछ जेंट्स वगैरह घर पे कुर्बानी करते हैं ना, तो वो इसीलिए थक हार के फिर कहते हैं हम सोएंगे, अब हमें नहीं अभी डिस्टर्ब सन्नाटे करना। हो रहे होंगे बस, वो सब थके हुए हैं। सब थके हुए सब कहेंगे हम ईद सोएंगे। ईद में और इस ईद में बहुत फर्क होता है। वो पूरी रात जागे कल रात हम लोग।
हाँ, वो जानवरों को सारी खूब रात घुमाया है लोगों ने। औरतों सुबह तक जाग रहे थकते हैं, मर्द ज़्यादा थकते हैं, मर्द ज़्यादा थकते हैं। मर्द थक जाते हैं गोश्त को देखना, बांटना, करना। और वो जानवर की भी देखभाल करते हैं बाहर बैठकर। बहुत से घरों में ना औरतें हाथ तक नहीं लगाती, सफाई मर्द ही करते हैं। बहुत से घरों में नहीं, आज भी इन्होंने करवाया था, साथ में मिल गए थे, हाँ, बाहर मौसी तक की ने। सारी हम सफाई फिर भी कर करवाई है। लेते हैं, बहुत से घरों में औरतें नहीं लगाती हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने भी आज काफी देर तक सारा खून वून उठाना, सारा सब कुछ करवाना, सारा लगे रहते मर्द हैं। ज़्यादा थकते हैं। सही। और वो जब है ना पहले जब गाय की कुर्बानी हुई थी तो ये लोग सारी रात जागते रहे, वो फिर दिन में सो गए। हाँ, फिर थकन सारा हो गई थी। हमने मोहत्तर ने मैंने ही साफ धोया, हिस्से बनाए और खाना भी पकाया। पहले दिन दावत करी और काफ़ी सारी थकन चीज़ें हो गई बनाई थी। बहुत थक गए थे, बस थकन की वजह से मैं तो रात को फिर नींद भी नहीं आती, पैर पटकती हूँ फिर मैं। तो अब के हमने ज़्यादा इतनी डिशेज़ नहीं बनाई, वल तो खाया नहीं आता, इतना हमने बनाया, उसमें भी हमारे काफ़ी सारा बच गया। इतना ज्यादा क्यों? नहीं खाया था। चिकन की बिरयानी बहुत अच्छा करा कर ली। हाँ, चिकन बिरयानी बना ली। ये लोग खाते ही नहीं हैं कुर्बानी के गोश्त का, तो फिर ये है कि मैंने सबके हिस्से बना के रख दिए फैक्ट्री के। और आज के जो है हमारी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और परसों आनी क्या? बहुत अच्छी गुजरी। आप लोगों की कैसी गुजरी बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जी जैनब बैठ के तस्वीरें खिंचवा रही है हम बर्ड के साथ। जरा भी आओ। और बच्चे उधर दूसरे कमरे में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। मैं कह रही थी अम्मी मौत गले नहीं मिली आज। अम्मी मौत गले नहीं मिली, गले मौत लगा गलत दिखाने शुरू कर दी है अम्मी। हैं? ऐसा है? गोभी हो, अच्छा नहीं कर रही हो तुम। ये गोभी ने गोभी हो गई। पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। हाँ गोभी राशि बन गई। गोभी पत्ता राशि। पत्ता गले नहीं गोभी। मिली अम्मी ये। गले नहीं मिली? मिलो गले। नहीं गले नहीं मिली, अब मुझे नहीं मिलना है, अब मुझे नहीं मिलना है। चल लगा मुझे।